नमस्कार साथियों, मैं इंसान बर्धन आप सबका स्वागत करता हूं TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम करेंगे करंट अफेयर्स का 27वां डोज है। इससे पहले 26 डोज करा चुके हैं और बिना किसी देरी के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जो हमारा पहला करंट का प्रश्न क्या बना है। ठीक है भाई, और अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे बिना किसी देरी के साथ चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न हमारा बन रहा है वो क्या है? ठीक है भाई, प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे भाई क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। कौन सी भैया? क्वेश्चन आएगा, ज्योति योजना किसने शुरू की है, भारत के किस राज्य ने शुरू की है? तो आप बोलेंगे केरल राज्य ने शुरू की है। अगर केरल की जो बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम में। क्या है? तिरुवनंतपुरम में। और यहाँ के सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र अरलेकर। ठीक है भैया। और पिनाराई विजयन कौन है? यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री। तिरुवनंतपुरम क्या है? यहाँ की राजधानी है ना भैया, केरल की। ठीक है, देखेंगे फैक्ट को भी हम। एएसआई ने केरल में 10 से अधिक, कितने से अधिक? 10 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है भैया। किसकी की है? महापाषाण संरचनाओं की खोज की है भैया। एएसआई क्या होता है? भारतीय सर्वेक्षण प्रातात्व सर्वेक्षण, भारतीय प्रातात्व सर्वेक्षण एक संस्थान है, उसने खोज की है भैया। इसकी कोई, जैसे कि कोई अवशेष होते हैं, कुछ भी चीज होता है ऐसा रिलेटेड, क्योंकि बहुत वर्षों का, 400 4,000 साल पुराना, मतलब बहुत पुराना जो भी खोज होती है वो कौन खोज करती है? एएसआई करती है भैया। कौन कौन सा संगठन करता है? एएसआई करता है, भारतीय प्रातात्व सर्वेक्षण संस्थान करता है भैया ना। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटकल पोंगला, कौन सा अटकल पोंगला का आयोजन केरल में हुआ है भैया? कहाँ पर हुआ है? ये तो केरल में हुआ है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। वहीं देखेंगे केरल में बेलूर गांव में सदियों पुरानी कौन सी है? आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले भैया। किसके मिले? आत्म पूजा अनुष्ठानों के सबसे अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयनमृतम नयनमृतम 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच का पहल शुरू की है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम, क्या कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? देखेंगे इसमें जो ये फैक्ट लास्ट में क्या है। 29वां अंतरराष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ पर हो रहा है भैया? तो आप बोलेंगे तिरुवनंतपुरम में हो रहा है भैया। कहाँ पर हो रहा है? तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। कहाँ भैया? तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है और ये केरल की राजधानी में है मेरे भाई, है ना भैया। ठीक है भाई, देखेंगे अपना अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $1 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन, बांग्लादेश, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $1 अरब, कितने? $1 अरब सहायता पैकेज की घोषणा की है भैया। तो किसके लिए की भैया? श्रीलंका के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। क्या भैया? ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। अब बताएंगे जो कैपिटल है यहाँ की, कैपिटल है वो क्या है? कोलंबो है। क्या भैया? कोलंबो है। करेंसी क्या है यहाँ की? श्रीलंका रुपी है। और यहाँ के पीएम कौन है? तो हरनी अम्बरसरिया है। प्रेसिडेंट कौन है? तो अनुराग कुमार देश नायक है भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? $1 अरब की किसने सहायता की है? वर्ल्ड बैंक ने किस देश की सहायता की? तो आप बोलेंगे सर श्रीलंका की है ना भैया। देखेंगे आगे क्या होगा हमारा प्रश्न, बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में अडानी पावर ने किस देश में 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? बताएंगे सभी, बताएंगे भैया, बताएंगे सभी। नेपाल, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे भैया?
किसने की है? अडानी ग्रुप ने किसकी की है भैया? तो अडानी पावर ने, जो अडानी पावर है भैया, इसने 500 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए टैक्स जिसके लिए किया है, तो भूटान के लिए। आप कहेंगे भूटान के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है। क्या भैया? थिम्पू है। तो यहाँ की जो करेंसी है तो निगल ट्रम में क्या है? निगल ट्रम है। तो पीएम कौन है? तो सेसरी टोगवे। कौन है? टोगवे। ठीक है, ये देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है भैया? मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया बताएंगे सोनू सूद, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद को क्या लगा? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किससे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सोनू सूद को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो भैया क्या हो जाएगा। अब इसमें जो फैक्ट देखेंगे हम, हमारे क्या फैक्ट हैं? जितेंद्र मिश्रा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन भैया? कौन चुने गए अध्यक्ष? तो दिनेश, तो जितेंद्र मिश्रा चुने गए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया भैया? तो दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे को एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे इसमें क्या है। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वही देखेंगे मीराबाई चानू है जो कि IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भैया, है ना? क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। इसमें देखेंगे जेम्स एडरसन नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूजीसी चेयरपर्सन ब्रिज जोशी बने हैं। जेवीआर गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। देखेंगे हाल ही में मार्केट कैप के हिसाब में 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो बताएंगे थेटर है, या बिटकॉइन है, या एथेरियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप बोलेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटकॉइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिटकॉइन हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें हाल ही में कहाँ पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया इसका सही जवाब? तो आप कहेंगे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही जवाब। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। यहाँ के सीएम कौन है? तो भैया प्रेमा खांडू है। गवर्नर कौन? तो केटी पटनायक है भैया, केटी पटनायक है। हाल ही में किससे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो कौन? सुभाषिस बोस या सौम्य गुगोलोस, या फिर उपरोक्त में से उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या बोले? इन दोनों को नियुक्त किया गया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। हाल ही में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ हो जाएगा, है ना भैया? चंडीगढ़ हो जाएगा। छठा संस्करण कहाँ पर हो रहा है? चंडीगढ़ में हो रहा है। बताएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 दिन के भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे? तो बताएंगे यूएई, ईरान, मालदीव, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया? कहाँ के पहुंचे विदेश मंत्री? तो ईरान के पहुंचे हैं। और क्या नाम है ईरान के विदेश मंत्री? अब्बास अरागची। और कितने दिन के लिए आए? तो 2 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए। ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। ईरान की जो राजधानी वो है तेहरान है भैया। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान, यहाँ की ईरान रियाल क्या है? यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? तो मसूद पजेसेक। अभी चलेंगे
यूएई ने इंटरपोल की गवर्निंग समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है। यूएई ने 2025 में समुदाय का वर्ष घोषित किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी शुरू की। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हो रहा है। आगे देखेंगे इसमें अगला जो बनेगा क्या बनेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौता ज्ञापन के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया है? तो नंबर 1 जापान, नंबर 2 वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया इसका सही जवाब? तो क्या हो जाएगा आप बोलेंगे वियतनाम। क्या हो जाएगा सही जवाब? वियतनाम हो जाएगा है भैया, वियतनाम हो जाएगा। चलो भैया आगे देखेंगे। आगे देखेंगे हाल ही में किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया किसने की है घोषणा? आप कहेंगे इजराइल ने घोषणा की है। किसकी की है? तो गिदोन के रथ। किसकी? गिदोन के रथ। इजराइल की जो कैपिटल है राजधानी वो जेरूसलम है। इजराइल न्यू साइकिल है करेंसी यहाँ की। और पीएम कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हेrzog है भैया, इसाक हेrzog है ना। ठीक है भैया लास्ट हमारा फैक्ट है, देखेंगे फैक्ट में क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा भैया। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रल हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्वी नाम दिया गया है। 8वां भौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। उत्तराखंड के वन विभाग महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित करेगा भैया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।